हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे, हम 20 तारीख से यहाँ हैं और बच्चे हमारे घर में एक कप चाय के लिए तरस रहे हैं। जब हम यहाँ हैं और हमारे पास पैसा नहीं तो हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए तो वहाँ पुलिस के झपटा झपटी में हमारे हाथ में रच आ गया। सरकार नारी सशक्तिकरण पे काम कर रही है और यहाँ हम महिलाएं नारी नहीं है क्या? सरकार को ये समझ में नहीं आता है कि 31 साल पुरानी संस्था को बिना बताए एक झटके में बंद कर दिया और हम इतनी बहनें बेरोजगार हो गयी। अब हम सब कहाँ जाएं? नमस्कार, मैं दिव्या बाजपेयी और आप देख रहे हैं बेबाक मंच। आज बेबाक मंच की टीम पहुंची है इको गार्डन में, जहां महिला वर्ग धरने पर बैठी है। आइए जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। मैम, आप लोग धरने पे यहाँ पर क्यों बैठी हैं? हम लोग महिला समाख्या विभाग से हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग, और हमें जो है 26 जून से हम लोगों का कार्यक्रम बंद कर दिया गया है और इस समय इतने 800 हमारी महिलाएं हैं, सभी बेरोजगार हैं, भुखमरी के कगार पे हैं, सबके बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। इस समय बहुत सारी महिलाएं बीमार, हमारे बीच के 1-2 कार्यकर्ता भी जो है गुजर चुके हैं, उनका हार्ट अटैक हो गया और हम लोग अपने रोजी रोटी के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। हमारे बीच में 5 लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठी हैं और बाकी हमारी जो 19 डिस्ट्रिक्ट से हमारी सभी कार्यकर्ताएं यहाँ पे बैठी हुई हैं अपने रोजगार के लिए। तो मैम, ये धरना कब से चल रहा है? ये धरना 20 तारीख से चल रहा है। 20 दिसंबर जी। तो आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी सरकार से मांगे हैं कि 26 जून से हमारे कार्यक्रम की बहाली की जाए और जो हमारे 800 कर्मचारी इस समय भूखमरी के कगार पे हैं और उनका रोजगार लग जाए। और सरकार की तरफ से कोई आया आपसे बात करने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया है, सिर्फ मीडिया कर्मचारी ही आ रहे हैं। आइए हम और लोगों से भी जानते हैं उनकी राय। मैम, आप लोग कितने दिनों से यहाँ बैठे हैं? हम 20 तारीख से यहाँ सुबह 10 बजे से बैठे हैं। आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, जो सरकार ने हमारा जो कार्यक्रम बंद कर दिया है ये, और हमें इसकी कोई सूचना नहीं है कि बंद है या नहीं है। हमें कुछ नहीं बताया गया कि हम लोग कोरोना काल से काम कर रहे हैं या हमें कोरोना काल की वजह से घर में बैठाया गया। कोई भी, हम तो ये सोच के बैठे हुए थे अभी तक कि कोरोना की वजह से काम बंद कर दिया गया, हमारा ऑनलाइन जैसे काम होता है ऑनलाइन पेमेंट आएगा कुछ, लेकिन कोई सूचना नहीं। जब हम भुखमरी के बिल्कुल कगार पे आ गए तब हमें मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ा। मतलब पहले से इस बात की कोई सूचना नहीं दी गई थी कि आपको? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं है। मैम, आप यहाँ पर कब से बैठी हैं धरने? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं 20 तारीख से बैठे हुए हैं धरने पे और मतलब बहुत खराब स्थिति हो गई हम लोगों की, जो बेरोजगार हो गए हम लोग अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, हमारी नौकरी से हमारा परिवार पल रहा था और हम सबको इतनी जहमत झेलनी पड़ रही है। जब हम सशक्तिकरण की बात करते थे कि हम गांव में जा रहे महिलाओं सशक्त कर रहे हैं और हम भी सशक्त हैं और सशक्त होकर घर में मतलब जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे उसमें हमको आज घर में भी ताने मिल रहे हैं कि आप तो इतनी सशक्त थी, अब आ गई वहीं अपने नीचे, जो तुम्हारी औकात थी वहीं आ गई। घर के लोग भी ताने मारते हैं हम लोगों को। इसलिए हमारी बस यही मांग है कि हम लोगों को रोजगार मतलब जो हमारी नौकरी थी वो हमारी बहाल की जाए। सरकार की तरफ से कोई आपसे बात करने आया? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। कोई सरकार की तरफ से या फिर आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा कुछ करा कि सरकार तक आप तक की बात पहुंचे? नहीं, अभी कोई भी नहीं। हमारी बात यहाँ पे जो लोग धरना बैठे थे, जो मीडिया वाले लोग तो आए हैं, लेकिन अभी तक किसी से बात की कोई बात नहीं हुई कि हमें किससे बात करवानी है। किसी ने कोई बात नहीं कही। मैम, आप यहाँ धरने में कितने दिनों से बैठी हैं? ये हम लोग 20 तारीख से हैं यहाँ पे। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से मांगे हमारी यही है कि जितने हमारे कर्मचारी हैं सबको काम मिल जाए, सबको नौकरी दी जाए और पैसा मिल जाए। जैसे कि अभी बताया है लोगों ने कि आप लोग की अचानक से नौकरी बंद कर दी गई थी, तो ऐसा मतलब क्या हुआ था? कैसे? देखिए, ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि आपकी काम बंद किया जा रहा है। हम लोग भी इसमें थे कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो हम लोग जा नहीं सकते थे, तो इस वजह से भी हम लोग ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नौकरी किसी की खत्म नहीं की जाएगी इस कोरोना काल में। लेकिन हम महिला समाख्या में 800 कर्मचारी हैं, इनकी नौकरी क्यों खत्म की गई?
मतलब जहाँ सरकार एक तरफ महिला के लिए इतना काम के लिए बड़े बड़े वादे करती है, वहाँ पर आप लोग ऐसे बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, तो किस तरह के महिला सशक्तिकरण? हम इतनी महिलाएं परेशान हैं। हम ये कार्यक्रम इस तरह का कह रहा है कि गांव की महिलाओं को जागरूकता के लिए जागरूक करना, महिलाओं को सशक्त बनाना। आज हम ही सशक्तहीन हो गए हैं। वही पैसा नहीं है, किसी का मान सम्मान नहीं है। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि सरकार हम लोगों को समायोजन कर दे, नौकरी दे दे, पैसा दे दे, हम लोग धरना खत्म कर देंगे। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग हटने वाले नहीं। इतनी कड़ाके की ठंड में और आप लोग यहीं पर बैठे हैं सुबह? जी जी, 20 तारीख से लगातार बैठे हैं। 20 तारीख से लगातार कोई यहाँ से कहीं जा नहीं रहा है, यहीं पे रह रहा है। देखिए थोड़ा सा आड़ हो गया है, अब बस उसी में रहना है हम लोगों को। अपना जो खाना पीना लिए आए हैं, भाई भूख हड़ताल तो है ही है, लेकिन कुछ तो खाएंगे तभी तो बैठेंगे। तो ऐसे करके हम लोग बिता रहे हैं। जी, हम कह रहे हैं इतनी कड़ाके की ठंडक को झेलते हुए हम लोगों के पास खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। अपने ऐसे ही पानी पी पी के बसर कर रहे हैं, और इसके साथ हम लोगों के बच्चे, जिनको हमें सुविधा करनी चाहिए, माननीय हमारे योगी जी इतना सब महिलाओं के लिए कर रहे हैं। और हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे, हम 20 तारीख से यहाँ हैं और बच्चे हमारे घर में एक कप चाय के लिए तरस रहे हैं। जब हम यहाँ हैं और हमारे पास पैसा नहीं, तो हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं? तो हम बस यही कह रहे हैं हम लोगों को, और जो है नौकरी दीजिए, हम लोग धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। और माननीय जी का पूरा हम चुनाव में भी मदद करेंगे। अगर हमारी नहीं सुनते हैं तो फिर क्या है, कुछ नहीं है। जैसे सब सरकार आई चली गई, वैसे इनका भी हाल होगा। तो अगर आप योगी जी ने बात नहीं मानी तो बीजेपी की जगह आप किसको सरकार में देखना चाहेंगे? फिर वो आगे मौका बताएगा। अभी तक तो हम किसी को नहीं देखना, कोई अच्छा नहीं किया हमारे साथ। जब हम आए अभी, तो योगी जी ने के काल में ही तो हमारी नौकरी गई है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारी नौकरी वापस कर देंगे, तो हम इन्हीं को सर्वोपरि मानेंगे और उन्हीं को चुनाव में जिताएंगे भी। और इस समय तो हम जहाँ तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं के हित के लिए, जैसे राशन दिए जा रहे हैं, गैस चूल्हा दिए गए, दुनिया भर की सुविधाएं। लेकिन हर चीज बिना पैसे के तो सब बेकार है। गैस सिलेंडर दिए गए, उसमें भी सब्सिडी के पैसे वापस नहीं होंगे। राशन होगा तो आगे वो सब सारी चीजें कहाँ से आएंगी? हम लोग एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। और हम बस, हमारी जो है मुख्यमंत्री जी से कोई भी शिकायत नहीं, बस यही है कि हमें हमारी नौकरी वापस करें। मैम आपका क्या कहना है? मैम हम यही कहेंगे कि हम लोगों की बहाली की जाए, जो हमारी नौकरी छीनी गई है वो हमें वापस मिल जाए। और जब तक नहीं मिलेगी, हम लोग वहीं अपने बच्चों के साथ बैठे हैं और यहीं बैठे रहेंगे। बच्चों को भी लाएंगे, छोटे छोटे जो लड़की हैं, लड़का है, हम सबको यहीं पे लाके, क्या है, जब मरना घर में, वैसे यहाँ भी मरेंगे। मतलब इतनी ठंड में बच्चे भी धरना देने आएंगे? और के बच्चे भी आएंगे हम लोगों के। हम लोग लाए हैं मैम, और हम लोग यहीं रहेंगे। हम क्या है हमारा जीवन, अगर हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहीं बैठेंगे। छोटा छोटा बच्चा है साथ, ये देखिए, ये बच्चों के साथ आए हैं। ये बच्चा है हमारा, देखिए छोटा सा, कितना छोटा बच्चा यहाँ धरना करने के लिए आया है। ऐसे छोटे बच्चे आए हैं, 5-5, 6-6 महीने के बच्चे यहाँ महिलाएं लेके आई हैं मजबूरी में। जी, अभी आगे आप देखेंगे बच्चे छोटे छोटे हैं। क्या हुआ है आपके साथ? मेरा नाम प्रमिला है और मैं जिला बलरामपुर की रहने वाली हूँ। 4 दिन से हम लोग यहाँ पे धरने में 20 तारीख से यहाँ पर रह रहे हैं। अचानक जब यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोगों ने हजरतगंज गए मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो वहाँ पुलिस के झपटा झपटी में हमारे हाथ में फिरच आ गया। ये अभी आज की घटना है? आज की है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, लेकिन यहाँ लाके हम लोगों को छोड़ दिया। मुख्यमंत्री से मिलवाने की जगह यहाँ लाके छोड़ दिया, लेकिन हाथ हमारा बंद नहीं हो रहा है। आप भी वहाँ गई थी? जी, तो फिर वहाँ क्या हुआ? मेरा नाम माया है, मैं जनपद बलरामपुर से जूनियर संदर्भ व्यक्ति
के पद पर काम करती थी और हम लोगों का 20 तारीख से यहाँ धरना चल रहा था और 20 तारीख से हम लोग बराबर मीडिया के लोग आते हैं, ज्ञापन देते हैं, सब कुछ मतलब हो रहा है, परंतु अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया। इसमें से मेरी 6 बहनें बीमार हुई, जिनमें से 3 तो कल ठीक होके वापस आ गई और 3 आज भी एडमिट हैं और हम लोग ऐसे खुले में सो रहे हैं। 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली, हम लोग परेशान भूखों मर रहे हैं। यहाँ पे 5 बहनें मेरी भूख हड़ताल पे बैठी हैं, उनकी स्थिति अभी 2-4 दिन में फिर उनकी भी बिगड़ने वाली है, लेकिन सरकार के कान में आज तक हम लोगों की आवाज नहीं पहुंची कि हम लोग इतने परेशान हैं। सरकार नारी सशक्तिकरण पे काम कर रही है और यहाँ हम महिलाएं नारी नहीं है क्या? सरकार को ये समझ में नहीं आता है कि 31 साल पुरानी संस्था को बिना बताए एक झटके में बंद कर दिया और हम इतनी बहनें बेरोजगार हो गई, अब हम सब कहाँ जाएं? इसके लिए हम लोगों ने आज हजरतगंज चौराहे पे जाकर रोड जाम किया, जिसमें पुलिस वालों ने हमारी बहनों के साथ बड़ी बदतमीजी से छीन झपट के गाड़ी में भर के और कहा कि चलो हम मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे। मुख्यमंत्री जी से ना मिला के यहाँ लाके सबको छोड़ गए और फिर उनका हाथ भी टूट गया। हाँ, उसी में मेरी बहन का हमारे संग की एक बहन है परमिला, जिसका हाथ भी टूट गया। तो आप लोग कुल मतलब लगभग कितने लोग गए थे वहाँ पर? वहाँ पे हम इतनी सारी महिलाएं गए थे, सब लोग गए थे। तो देखा आपने कि महिला यहाँ कैसे धरने पे बैठी है, जहाँ सरकार एक तरफ महिला के अधिकारों के लिए बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को इतने कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है। कैमरामैन संजीव यादव के साथ दिव्या बाजपेयी, बागमंच, लखनऊ।